हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आफ्टर ब्रेकअप सेल्फ कंट्रोल किस तरह किया जाता है। ठीक है, मैं इस चीज़ पे रीडिंग करना चाहूँगी क्योंकि आजकल ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो बहुत जल्दी या देर में उसका ब्रेकअप हो जाता है। कुछ ना कुछ रीज़न्स बन जाते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह दोबारा से मूव ऑन कर सकते हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये चीज़ जो है वो सेल्फ़ लव पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आफ्टर ब्रेकअप सेल्फ़ लव किस तरीके से होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपका जो ब्रेकअप हुआ वो शुरू किस तरीके से हुआ था, लव अफेयर आपका। सिर्फ 2 कार्ड लूँगी मैं आपसे। ओके, बल्कि 3 कार्ड ही लेने पड़ेंगे 2 कार्ड्स में। ओके, उन्होंने ही आपको ऑफ़र की थी, आपके पार्टनर ने, और आपको लगा कि ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए। जब आपको ये महसूस होने लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हैं, हर चीज़ आप लोगों के फेवर में थी, लेकिन वो वॉक अवे कर गए और वो इस मामले को अचानक छोड़ के चले गए। यानी कि आप ख़ास से 6 महीने ही का दरमियान आप लोगों का टाइम रहा, या 6 साल आप लोगों का टाइम रहा जिसमें उन्होंने ऑफ़र की थी आपको। 6 साल तो बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि वो 6 साल या 6 महीने के बाद ही वो वॉक अवे फ़ौरन कर गए और उन्होंने फ़ौरन ही इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ख़त्म करने की वजह क्या बनी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है वो जॉब के सिलसिले में उनको कहीं बाहर जाना था, दूसरे कंट्री में उनको सेटल होना था, इस वजह से वो सब कुछ अपना ख़त्म करके, यानी कि जैसे ही आप मिले उनको लगा कि आप ही उनके पार्टनर बनेंगे ज़िंदगी के और आपसे ही उनको शादी करनी है। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई पहले से कहीं और के लिए किया हो जहाँ का उनका आ गया हो वीज़ा वगैरह, और वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए और उनको अचानक जाना पड़ गया, या फिर उनके घर वालों ने उनकी शादी कहीं और तय कर दी और वो इस मुल्क से उनको फ़ौरन ही जाने की ऑफ़र मिल गई और शादी उससे हुई जिससे उनका वीज़ा का कोई लिंक था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ के फ़ौरन वहाँ शादी कर ली। और मनी वाइज वो बहुत साउंड है जिससे उनकी शादी हुई, और वो ये समझ के कि वहाँ पे पैसा भी है और दूसरे मुल्क में सेटल होने की भी उनको ऑफ़र आ रही है, और वो छोड़ के चले गए। बहुत स्पीड में वो इस चीज़ को ख़त्म करके चले गए और आप एकदम से सदमे में आ गए और रेस्टिंग पोजीशन में चले गए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और द मून। आपको बिल्कुल भी नहीं बताया उन्होंने कि ये सब कुछ हुआ कैसे, यानी कि आपसे खुल के उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा वीज़े का मसला है और मेरी ज़िंदगी सेटल होने जा रही है और मैं शादी करना चाह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अचानक वो आपको छोड़ के चले गए आपको बताए बगैर, जिसमें वो ख़ुद भी अपने आप से बहुत नाराज़ हैं कि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएंगे और वो चले जाएंगे इस मुल्क को छोड़ के जिस मुल्क में आप रहते थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें उसके बाद मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या हुआ। ओके, सिर्फ एक कार्ड ही लूँगी मैं, एस ऑफ कप, बल्कि ये सारे चारों कार्ड ही इकट्ठे निकले हैं। ओके, अच्छा, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप। आपकी ज़िंदगी में इनके जाने के बाद कोई बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आई। उसने आपको मनी वाइज भी बहुत नई किस्म की ऑफ़र की, उसने आपको दुनिया दिखा दी कि मोहब्बत के अलावा भी दुनिया में आपको कैरियर उसने दिखाया कि आप ये कैरियर चूज़ करें, आप अपने ऊपर मेहनत करें। तो पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस है कि इस शख्स के जाने के बाद, जो आपका एक्स था, उसके जाने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी में पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। लोग पैसे के लिए मोहब्बत भी छोड़ देते हैं, लेकिन इनके जाने के फ़ौरन बाद डिवाइन की तरफ से आपको एक बहुत ही गर्म जोश सी मोहब्बत
आपकी ज़िंदगी में आई और उसने आपको आपकी वर्थ बताई, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला और उसके साथ आप इतने इन्वॉल्व हो गए, इतना उसने आपको खुश किया, इतनी आपने पार्टीज़ मनाई उसके साथ और उस शख्स ने आपको इतना संभाला कि आप अपना एक्स भूल के आपने नई ज़िंदगी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन डेविल का कार्ड आया है, लेकिन जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया था वो दिखाने के लिए तो यही आया था कि उसको आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो आपको मिसयूज़ करने के लिए आए थे आपकी ज़िंदगी में या आई थी आपकी ज़िंदगी में कि ये इतना दुखी है कि मैं इस वक्त इसको अगर मोहब्बत दे दूँगी तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो मेरा ग़ुलाम बन के रहेगा और मैं इसको जिस तरीके से भी चाहूँगा या चाहूँगी यूज़ कर लूँगी। और वो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव होकर आपकी तरफ आए थे। सेक्सुअली हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हों, आप बहुत अट्रैक्टिव हों, लेकिन मनी वाइज आप थोड़े वीक थे, जिसकी वजह से आपके एक्स पार्टनर ने आपको छोड़ने में देर नहीं लगाई और जो नया पार्टनर आया वो यही समझा कि ये मनी वाइज अगर मैं इसको मनी की ऑफ़र करूँगा तो ये फ़ौरन मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी। और वो आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव थे जिस वक्त वो आपके पास आए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि सेल्फ लव के लिए मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, सेल्फ लव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका कहीं से प्रपोज़ल आ गया है तो आप फ़ौरन शादी की तरफ सोचें कि ये जो लव अफेयर्स होते हैं इनमें कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं होती। और अगर लव अफेयर आपका है भी तो आप कोशिश करें कि आप उनसे कहें कि वो आपसे शादी कर दें, क्योंकि फिर वही होगा कि वो आपको छोड़ के जाएंगे और आपको फिर दोबारा सदमा मिलेगा। लेकिन आपके पास अभी कोई प्रपोज़ल आया है या विद इन अ वीक या विद इन 4 मंथ्स आपके पास नया प्रपोज़ल आ सकता है। 4 2 दफ़ा आया है तो डेफ़िनेटली आपके पास कोई प्रपोज़ल आने वाला है जिसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट अप करना है, उसको फ़ौरन आपने कैच करना है। उस प्रपोज़ल को आपको ने छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तियाँ होती रहती हैं। हो सकता है कोई आपका बचपन का दोस्त हो जिनके जानने वालों की तरफ से आपका प्रपोज़ल आए। हो सकता है कि दूसरी कंट्री से आपका प्रपोज़ल आए और आपको दूसरी कंट्री में सेटल होने का मौका मिले। और इस दफ़ा आपको क्लियर कट बात करनी होगी। जैसे आपने पिछली दफ़ा उनको छोड़ दिया था, उनसे क्लियर कट बात नहीं की थी कि जब शादी का वक्त होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके जो करंट पार्टनर हैं उनसे आपने क्लियर कट बात करनी है कि आपने मुझसे शादी करनी है तो शादी करें, वरना ये इस तरह का रिलेशन मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता या कर सकती। हालांकि वो आपसे कह रहे हैं कि आप अभी वेट करें, लेकिन आपके पास वेट करने का टाइम नहीं है। बेहतर ये है कि आप शादी की तरफ तवज्जो करें और कोशिश करें कि आप शादी कर लें। ठीक है, लेकिन सब कुछ देख भाल के, ऐसे भी नहीं कि अंधे कुएं में छलांग लगा दें। आप देख के कोशिश करें कि आप शादी कर लें, क्योंकि अफेयर एक दफ़ा आपका ख़राब हो चुका है और अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा भी अफेयर आपका ख़राब हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें सेल्फ लव के लिए मेरे व्यूवर को और क्या करना चाहिए। ओके, सही। पेज ऑफ कप, देखें जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़िंदगी में जो डेस्टिन है, जो लिखा हुआ है, जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है, जिसमें आपको बराबर का गिव एंड टेक चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए और आप ऐसे साथी को मैनिफेस्ट करिए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक कर सके। हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे ही आपके कोई हों, आपके कुलीग जो चाह रहे हों कि वो आपसे शादी करें, और हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोज़ भी किया हो और आप उनका प्रपोज़ल नहीं कंसिडर कर रहे। लेकिन आप कोशिश करें कि आप उनके बारे में भी सोचें। जो भी इसमें 2-3 जगह जो है मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि 2-3 लोग जो हैं वो आपसे शादी करने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं
और आप जो हैं इस वक्त पार्टी करने के मूड में लग रहे हैं कि बस इस वक्त तो मुझे पार्टी करनी है, मुझे ये ज़िम्मेदारी नहीं उठानी। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ प्रपोज़ल्स आ रहे हैं और बहुत यंग एनर्जी है। लोग आपको मोहब्बत भी ऑफ़र कर रहे हैं और शादी की भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कंसिडर करें कि आप शादी कर लें। ये 2-3 दफ़ा आ रहा है, वरना मैं इतनी दफ़ा शादी करने का कहती नहीं हूँ कि आप शादी कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि आप शादी कर लें। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड चाहिए मुझे मेरे व्यूवर के लिए कि वो सेल्फ़ लव के लिए आफ्टर ब्रेकअप क्या करें। द हेरोफेंट, ये तो टोटली शादी का ही कार्ड होता है। तो आपसे डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हो सकता है आपने ये सोचा हो कि आप लव मैरिज करेंगे, जिससे आपकी शादी हो, आप उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जो ऊपर वाले के फ़ैसले होते हैं वो ऊपर वाले के ही फ़ैसले होते हैं। हो सकता है आपकी जिससे शादी हो वो ही आपके लिए इतना अच्छा साबित हो कि आपको पता चले कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अरेंज मैरिज कर ली, मैं लव मैरिज की उसमें नहीं पड़ा या नहीं पड़ी। क्योंकि हर आदमी को जब ऊपर वाले ने बनाया है तो सोच के बनाया है कि वो किस तरीके का है, किस नेचर का है। ये सिर्फ हमारे ऊपर वाले को ही पता है कि हम किस नेचर के हैं। तो उसी हिसाब से जोड़े भी कहते हैं आसमानों पे बनते हैं ना। तो हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो और आपकी ख्वाहिश हो कि आपकी लव मैरिज हो, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज ही है। तो कोशिश करिए कि जो प्रपोज़ल आए हुए हैं आपकी फैमिली में उनको आप कंसीडर करें और शादी के बारे में सोचें। क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड जो है वो मैरिज का ही कार्ड होता है और पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड, कार्ड ही पूरा मुड़ गया। शादी के बाद आपको बहुत पैशन महसूस होगा उनके साथ, आप इस बारे में बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि आपको उनके साथ पैशन महसूस नहीं होगा। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ओके, आप जो है इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि शादी के बाद आपको उनसे मोहब्बत होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। ये डिवाइन की तरफ से तय किया हुआ है कि आपकी अरेंज मैरिज ही हो और हो सकता है कि शादी के बाद ही आप अपना जो आपको दुख मिला है वो आप भूल जाएं। ये जो आपके एक्स ने आपके साथ फ्रॉड किया है या व्हाटएवर जो भी उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो उस धोखे की सदमे से आप शादी के बाद ही निकल जाएं। तो ये आ रही है आपकी रीडिंग कि आफ्टर ब्रेकअप सेल्फ़ लव आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।